हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में आज हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में देखेंगे जो आपके ग्रामर पॉइंट्स में हैं। टेक्स्ट बुक में नियमों के साथ दिया गया है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ सेंटेंस पर फोकस करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाता है अशुद्ध वाक्य, तो आपको शुद्ध करके किस प्रकार से लिखना है, जो आज वीडियो लेक्चर में हम टोटल 30 सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। और ये सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि इस सेंटेंस में ही हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए पूछेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए थोड़ा क्लियर हो जाए कि लिंग, वचन, विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। लिंग माने कि आप समझते हो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस प्रकार से उसका सेंटेंस के अंदर उपयोग किया जाता है। वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और विभक्ति का अगर गलत उपयोग होता है तो उस वाक्य को हम व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी लड़की को कहती हूँ कि ये लड़का बहुत ही भद्दा है, गंदा है, तो ये लिंग वचन से सही है। लेकिन एक लड़के के लिए मैं ये इस्तेमाल करूं कि ये लड़के बहुत ही अच्छे नहीं हैं, तो ये थोड़ा अटपटा सेंटेंस लगेगा। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में मैं बदल दूंगी कि लड़की को मैं अगर कहूँ कि लड़की यहाँ बैठी है, तो ये लड़की के लिए सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। लेकिन लड़की यहाँ बैठा है, तो ये बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। यहाँ कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनका ध्यान से अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काम का है। सबसे पहले अशुद्ध वाक्य के बारे में देखेंगे और इसके आंसर शुद्ध वाक्य में दिए गए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। उसका उत्तर है, छात्रों ने गुरु को फूलों की एक माला पहनाई। तो यहाँ फर्क क्या है? एक माला का, एक फूलों की माला। तो यहाँ छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला, एक यहाँ है, तो बहुवचन की दृष्टि से देखा जाए तो एक से ज़्यादा फूल हम नहीं ले सकते, सिर्फ फूल ही बोलेंगे। तो यहाँ शुद्ध वाक्य में दिया गया है कि छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध, देखो थोड़ा कैसा अटपटा लग रहा है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गाय का शुद्ध दूध मिलना और शुद्ध गाय का दूध मिलना, दोनों में बहुत अंतर है, अशुद्ध है। गाय शुद्ध नहीं होती, गाय का दूध ही शुद्ध होता है। तो विधान होगा सही, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तीसरा, माँ ने लड़की के बुलाया। लड़की के बुलाया व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, तो यहाँ माँ ने लड़की को बुलाया, ये विधान सही है, शुद्ध है व्याकरणिक दृष्टि से। नंबर 4, उसका आंसू रुकते ही नहीं। तो उसका ये शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसका दो से ज़्यादा हो तब, और उसके एक व्यक्ति की बात की जाती है, उसके आंसू रुकते ही नहीं हैं। तो ये शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। 5, मेरा प्राण संकट में आ गया। मेरा प्राण, पर्सनली बात जब हो रही है तो मेरा नहीं, मेरे शब्द से प्रयोग किया जाएगा कि मेरे प्राण संकट में आ गए। तो शुद्ध वाक्य होगा, मेरे प्राण संकट में आ गए। आगे विधान देखेंगे 6 से। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तो तुम्हारी स्त्रीलिंग शब्द है, स्कूल पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो स्कूल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए तुम्हारा शब्द इस्तेमाल होगा। 7, यह मेरी कॉलेज है। मेरी कॉलेज स्त्रीलिंग शब्द है और
कॉलेज पुल्लिंग शब्द है तो मेरा कॉलेज शब्द इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मेरा कॉलेज शब्द होगा। अगला, उसका नाक लंबा है। आंसर है उसकी नाक लंबी है। तो नाक जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल गलत है। तो सही होगा उसकी नाक लंबी है। 9, आत्मा नहीं मरता। शुद्ध वाक्य है आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग में इस्तेमाल किया गया है। आत्मा नहीं मरती। 10, बम्बई की बाजार अच्छी है। आंसर शुद्ध में है बम्बई का बाजार अच्छा है। तो बम्बई का बाजार अच्छा है और अच्छी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फ़र्क है। बाजार जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अशुद्ध में स्त्रीलिंग का शब्द प्रयोग किया गया है कि बाजार अच्छी है। तो बाजार अच्छा यानी कि पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल होगा। 11, तुमने झूठ क्यों बोली। ये भी गलत है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तुम झूठ क्यों बोले ये पुल्लिंग शब्द जो सही है। 12, वह आदमी को दौलत का घमंड है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा उस आदमी को दौलत का घमंड है। वह और उस, जो उस यानी कि तीसरे व्यक्ति की बात की गई है और वह यानी कि नज़दीक के व्यक्ति की बात की जाती है तब। 13, मैं मेरा काम करता हूँ। मैं मेरा नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ अपना और मेरा में अंतर है, तो शुद्ध वाक्य में मैं अपना काम करता हूँ आएगा। 14, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में फ़र्क है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है आएगा। 15, उसके मुंह से फूल गिरते हैं। तो यहाँ उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। गिरते शब्द व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। फूल झड़ते यानी कि अच्छे भाषण जो देता है उसके लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। तो यहाँ फूल झड़ते हैं सही आंसर है। अगला 16, वह आता है। आदमी थोड़ा अटपटा शब्द है। वह आदमी घर आता है सही शब्द है। तो घर आता है वह आदमी, जो उसकी सीक्वेंस बिल्कुल गलत है इसलिए वो गलत विधान है। तो वह आदमी घर आता है। 17, आज वहाँ मीना ने जाना है। तो ये भी व्याकरणिक दृष्टि से सुनने में अटपटा लगता है, तो आज वहाँ मीना को जाना है। 18, वह बुद्धिमान स्त्री है। और बुद्धिमान जो पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्त्री के लिए बुद्धिमती स्त्री इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इसलिए ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बोलना और कूकना में अंतर है। बोलना ये गलत है और कूक ये सही है। उसे कितना आम चाहिए। उसे कितने आम चाहिए। कितना आम और कितने एक से ज़्यादा है तो कितने शब्द का इस्तेमाल होगा। 21, बेटी तो पराया धन होती है न। तो यहाँ बेटी तो पराया धन होती है। यहाँ क्वेश्चन मार्क किया गया है, जो सबको मालूम ही है कि पराया धन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क किया गया है जो व्याकरणिक दृष्टि से गलत है और ये सही है कि बेटी तो पराया धन होती है। 22, सविता ने चंद्रिका को बुलाई ये गलत है क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की गई है, तो यहाँ बहुवचन होगा बुलाया। तो सही विधान है सविता ने चंद्रिका को बुलाया। 23, यह घर में कौन रहता है। तो इस घर में कौन रहता है। यह घर में नहीं, इस घर में। यह नज़दीक की चीज़ के लिए है, कोई वस्तु के लिए है, और इस जो बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस घर में कौन रहता
है। रघुवीर को एक लड़की हुई, तो यहाँ बिल्कुल गलत विधान है। रघुवीर के एक लड़की हुई है, तो यहाँ ये भी गलत विधान है। किस प्रकार किया जाएगा कि रघुवीर को एक लड़की हुई है, तो रघुवीर को कैसे लड़की हो सकती है? रघुवीर के एक लड़की हुई है कि उनके यहाँ एक लड़की हुई है, जो व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है और ये सही है। 25 मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, तो यहाँ श्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मेरा नाम मनोज कुमार है। यहाँ आप यहाँ बैठो यानी कि हमसे बड़े व्यक्ति से बात की गई है, तो बैठो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बैठिए, आप यहाँ बैठिए। 27 वह बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत चालाक है। बड़ा तो किसी साइज के लिए होगा और बहुत क्वांटिटी के लिए, तो वह बहुत चालाक है शब्द इस्तेमाल होगा। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को देखा। आगे 27 से 28, 9 और 30 के विधान में देखें तो 27 चालाक शब्द हो गया बहुत और बड़ा से, और 28 यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। शुद्ध विधान है यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। परंतु और फिर भी शब्द का इस्तेमाल यहाँ किस प्रकार किया गया है? तो परंतु यहाँ बिल्कुल अशुद्ध है, फिर भी परंतु शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता। यद्यपि वह निर्धन है यानी कि वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, और यहाँ इसका अर्थ होगा यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, जो बिल्कुल गलत है। 29 जो करेगा वह भरेगा, इसके लिए आपको मालूम है कितनी बार आप इस्तेमाल भी करते हैं कि जो करेगा वह भरेगा। जो शब्द नहीं आएगा, जो करेगा वह भरेगा, वही भरेगा, वही यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता है वैसा ही वो उसका फल पाता है। 30 पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, तो शुद्ध विधान है पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, जो एक मुहावरा है। दुम दबाकर भागना यानी कि जल्दी से या तो स्पीड में भाग जाना। दुम उठाकर जो एकदम मुहावरा गलत है व्याकरणिक दृष्टि से, इसलिए सही विधान ये है कि पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। इस प्रकार हमने शुद्ध अशुद्ध वाक्य 30 देखे। आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि अशुद्ध वाक्य एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसको किस प्रकार आपसे शुद्ध लिखना है, जो 1 मार्क्स का होता है, जो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।